सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा है। तो नारा तो आप सड़क पे भी लगा सकते हो, संसद में भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन उस नारा का उद्देश्य अगर आप लागू करें तो हुआ ना सफल। तो हम काम कर रहे हैं मजदूरी के लिए ना, अब मजदूरी ही नहीं मिलेगी तो ऐप किस काम का, फिर क्या फायदा ऐप को लाने के लिए। नमस्कार, मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। और साथियों, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री डिजिटल भारत, तकनीकी भारत और पूरी इन तकनीकों की जो एक तरीके से समर्थन करते हैं, बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अच्छे प्रभाव के साथ दुष्प्रभाव क्या है, वो भी एक बड़ी यहाँ पर समस्या उठती है। और लोग ये सवाल उठता है कि अगर जो हम डिजिटल भारत की बात कर रहे हैं, तो जो कहते हैं कि जो भारत है वो गांव में बसता है, तो ऐसे में जो गांव है, क्या वहां तक ये तकनीकी पहुंचती है, और अगर पहुंचती है तो इससे क्या लोगों को फायदे हो रहे हैं। फिलहाल मैं जंतर मंतर पर हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे नरेगा और मनरेगा जो सरकारी योजना है जिसमें गरीब मजदूर काम करते हैं, उसके लेकर के लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उसमें भी तकनीकी प्रावधान किए गए हैं। तकनीकी का जो इस्तेमाल करते हुए मनरेगा और जो योजना है उसको बढ़ावा देने की बात करते हैं। लेकिन कैसे वो तकनीक लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, आप उसको कहीं ना कहीं जिक्र करने के लिए यहाँ पर आए। ज्यादा जानकारी के लिए इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय साहनी है, हम लोग बिहार से आए हैं और हम लोग गांव में काम करते हैं मनरेगा से। मनरेगा का सारा काम गांव में होता है, वो शहर में होता ही नहीं है। तो मनरेगा में काम करने जाते हैं, वहाँ NMMS ऐप लागू किया है भारत सरकार के द्वारा। तो गांव में नेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गांव में नेट चलता ही नहीं है, कभी उसका ऐप नहीं खुल रहा है, कभी उसकी टाइमिंग खत्म हो जा रहा है और मजदूर काम कर रहे हैं तो उनके अटेंडेंस बन ही नहीं रहा है और पूरे दिन काम करते हैं। जब हम पैसे चेक करने जाते हैं बैंक पोस्ट ऑफिस में तो पता चलता है कि वो आपका अटेंडेंस की वजह से आपका पैसे नहीं आया, आप ऐप काम नहीं किया। तो हम काम कर रहे हैं मजदूरी के लिए ना, अब मजदूरी ही नहीं मिलेगी तो ऐप किस काम का, फिर क्या फायदा ऐप को लाने के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से मनरेगा जो योजना है उसमें ऐप के जरिए अटेंडेंस का प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और उस तकनीक की वजह से इन लोगों का क्या नुकसान हो रहा है उसका जिक्र कर रहे हैं। तो आप भी बिहार से आए हैं? जी बिल्कुल, मैं भी बिहार से। कितने लोग आप लोग आए जिससे इस जो सुविधा लेकर आई है सरकार, उससे नुकसान हो रहा है? कितने लोग होंगे? हजारों हजार की संख्या है मजदूरों को जिनकी हाजिरी छूट रही है और मनरेगा पे आधारित है बिहार के मजदूर और पूरे देश की मजदूर आधारित है, वो अब उसी पे निर्भर हो गए हैं, क्योंकि उसके अलावा तो भारत सरकार के पास कोई भी योजना है ही नहीं जो रोजगार इतना बड़े स्तर पे दिला सके। तो हम लोग बड़े स्तर पे मनरेगा में काम कर रहे हैं और मजदूरी नहीं मिल रही है और अटेंडेंस ही नहीं बनेगा तो मजदूरी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों की जो मांग है वो मनरेगा से तुरंत NMMS ऐप जो लगाया है उनको तुरंत वापस ले मोदी सरकार, क्योंकि अगर वो चाहते हैं गरीब की भलाई करना तो पहले तो मजदूरी की व्यवस्था करें और मजदूरी की व्यवस्था तभी होगी जब NMMS ऐप वापस होगा, जब हाजिरी बनेगा उनका। तो हम इसी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं और अगले 100 दिनों तक हम यहीं बैठने वाले हैं। पहले किस तरह से आपकी अटेंडेंस लगा करती थी? पहले एक मास्टर रोल हुआ करता था, जो पेपर होता है, उस पेपर पे अटेंडेंस बनाते थे हम। वो पेपर दिन में कभी भी आप बना सकते हैं क्योंकि उसमें नेट की कोई जरूरत नहीं है, वो तो कागज है, कागज रखा रहेगा। आप सुबह से शाम तक काम किए, शाम को अटेंडेंस बनाए, वो 2 दिन बाद ब्लॉक ऑफिस जाता है, अपलोड होकर पैसा आ जाता है। लेकिन अब ऐप से बन रहा है ना, तो ऐप से तो दिक्कत होगा, हम लोगों को होना शुरू हो गया है। तो मास्टर रोल सही था, मास्टर रोल तो वो भी एक सरकार का दस्तावेज है, सरकार का कागज है, क्योंकि उस पर मजदूरों का नाम अटेंडेंस चढ़ता है, तो वही ठीक था। उसमें ना कोई नेट का झंझट और ना कोई दिक्कत था, मजदूरों को टाइम से कम पैसे तो उससे मिलने की संभावना था। तो ये हम लोगों की मांग है कि मनरेगा से NMMS ऐप तुरंत वापस करें और हम लोग इसीलिए धरना पर बैठेंगे। 100 दिन कम से कम फिलहाल बैठने वाले हैं, अगर जरूरत पड़े तो उससे ज्यादा दिन भी बैठेंगे। लगता है आपको जहाँ सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास, इस तरीके से जो तकनीक लाई जा रही है, डिजिटल भारत की बात कर रही है, इससे जो आम जनता है जो गांव में बसती है, जिसका तकनीक से कोई लेना देना नहीं है, वो दिन भर मेहनत करता है, उसकी जिंदगी पे जो है दुष्प्रभाव हो रहा है? सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा है। तो नारा तो आप सड़क पे भी लगा सकते हो, संसद में भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन उस नारा का उद्देश्य अगर आप लागू करें तो हुआ ना सफल। तो नारा लगाना अलग बात है और उसको लागू करना अलग बात है। तो सबका साथ सबका विकास वो नारा है, वो मोदी सरकार का पॉलिटिकल नारा है, जो वो चाहते हैं कि इस बहाने से वोट मिल जाए हमको। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर सबका विकास चाहते हैं तो मजदूरों को रोजगार दे दे, उनको मजदूरी दे दे। लेकिन उसके बजाय आप मजदूरों को रोजगार ना देके, मजदूरी ना देके ऐप लागू कर रहे हैं जहाँ नेट नहीं है। पहाड़ पे कैसे नेट चढ़ेगा? पहाड़ पे तो नेट ही नहीं है। मनरेगा का काम करने तो मजदूर पहाड़ पे भी जाते हैं और वहाँ नेट नहीं है।
कई जगह अभी छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा कि छत्तीसगढ़ में वहां मजदूरों को काम नहीं दिया गया, यह बोल के कि जहां पे काम ठीक किया गया मजदूरों के लिए वहां नेट नहीं है, एनएमएमएसएफ चालू नहीं होगा, इसलिए वहां काम नहीं देंगे। वो मजदूर घर पे बैठे हुए हैं। यानी तकनीक नहीं पहुंचेगी तो रोजगार भी नहीं मिलेगा, इस वजह से वहां पर काम नहीं मिला। बिहार में हम देख रहे हैं मजदूर काम पे चले गए हैं लेकिन उनको अटेंडेंस नहीं बना, और वो 2700 मजदूर, अभी एक जिला के रिपोर्ट आया 2700 मजदूरों का अटेंडेंस छूटा है 15 दिनों में, और रोज ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है क्योंकि पूरे बिहार में काम हो रहा है और पूरे भारत में काम हो रहा है, तो लाखों की संख्या में अटेंडेंस छूट रहा है। तो उसको ये क्या साबित करना चाह रहे हैं मोदी सरकार? ये मोदी सरकार या किसी भी सरकार का उद्देश्य होता है तकनीक लाके लोगों की जिंदगी आसान बनाए, बेहतर बनाए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जिंदगी मुश्किल में हो रही है क्योंकि आपकी अटेंडेंस नहीं जाएगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो आपके घर कैसे? उलझा दिया है ये तो, अच्छे तरह से मनरेगा को उलझा दिया है मोदी सरकार ने। पहले ई मस्ट्रोल नहीं था, पहले ई मस्ट्रोल ले आए, उसके बाद आधार सीडिंग कर दिए, अब एनएमएमएसएफ लागू कर दिए, और फिर अब बोल रहे हैं कि हम बायोमेट्रिक, क्या बोलते हैं उसको, बायोमेट्रिक सिस्टम अटेंडेंस वो लागू करेंगे। तो वो तो एनएमएमएस से भी खतरनाक है वो। बायोमेट्रिक कैसे खतरनाक है? क्योंकि बायोमेट्रिक भी तो नेट पे ही चलेगा ना, और उसमें तो अंगूठा भी चाहिए साथ में और नेट भी चाहिए। इसमें तो सिर्फ नेट चाहिए था एनएमएमएस में, और बायोमेट्रिक में दोनों चाहिए, अंगूठा भी। किसी का अंगूठा ही मैच नहीं करेगा जबकि वो जेन्युइन मजदूर होगा। जैसे आधार कार्ड में, राशन कार्ड में हुआ कि लाखों लोगों का राशन बंद कर दिया गया क्योंकि अंगूठा मैच नहीं हुआ, तो वही हाल नरेगा में होने वाला है कि लाखों लोगों का अंगूठा से मैच नहीं होगा तो मनरेगा से उनको मजदूरी नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के यह दिखाना चाहती है सरकार कि हमारे यहाँ मजदूरों की संख्या अब कम हो गई है, क्योंकि वो कटिंग कर देंगे जिनका काम नहीं होगा उनको, और वो बजट छोटा कर देंगे, वो बहाना मिलेगा और मनरेगा को खत्म कर देंगे। यानी ये सरकार की साजिश है, मेन साजिश यही है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, साजिश है इनकी। और आपको नहीं लगता है इस तरीके से जो ये ऐप लेके आ रहे हैं इससे भ्रष्टाचार कम होगा? हो सकता है बहुत सारे जो ठेकेदार होते हैं वो गलत अटेंडेंस लगा के पैसा अपने खाते में और फिर सही लोगों तक नहीं पहुंचता, तो इससे रुकेगा नहीं? एनएमएमएस से तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। भ्रष्टाचार रुकने का एक चांस था, वो जो फिजिकल मस्टर रोल था उससे एक चांस था। मस्टर रोल पे हाजिरी बनता था, आराम से आप उस मस्टर रोल को चेक कर सकते थे, उसमें कोई नेट की जरूरत नहीं थी। ब्लॉक जाएंगे, पंचायत जाएंगे, मस्टर रोल देखेंगे किसने भ्रष्टाचार किया। अब आपको हर चीज नेट पे देखना है, नेट नहीं रहेगा तो आप भ्रष्टाचार भी नहीं देख सकते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और इसमें भ्रष्टाचार खूब तेजी से होने वाला है क्योंकि ये मोबाइल से हाजिरी बनेगा। मोबाइल कौन चलाएगा? जो गाँव में कोई पढ़े लिखे लोग होंगे, और वो पढ़े लिखे लोगों को इन्होंने कोई वेतन नहीं दिया है, वो बोल रहे हैं उसी में मजदूरी करो और मोबाइल चलाओ, अटेंडेंस बनाओ। तो वो भ्रष्टाचार उससे और 100 गुना बढ़ने वाला है मेट की वजह से। एक आखिरी सवाल लूंगी, यूपीए की सरकार में मनरेगा और नरेगा ये पूरी योजनाएं आई थी गरीब मजदूर को मजबूत बनाने के लिए और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। जो वर्तमान सरकार है हम खास तरीके से देखते नहीं कि वो इस योजनाओं के समर्थन में, और कहीं ना कहीं कोशिश रही है कि ये योजनाएं हटा दी जाए। तो आपको लगता है इस तरीके की तकनीक लाके वही एक कोशिश? मोदी जी ने तो 2014 में ही बोल दिया था आते ही कि हम मनरेगा को खत्म करेंगे। संसद भवन में उन्होंने बताया मनरेगा को खत्म करेंगे। उसके बाद लगातार बजट जो है उसका कटौती कर रहे हैं, उसके बाद एनएमएमएस लागू कर रहे हैं, मजदूरों को काम नहीं दे रहे। तो वो कानून है चूंकि मनरेगा, तो डायरेक्ट बंद नहीं कर पा रहे हैं। अब वो इस तरह से रास्ता निकाल रहे हैं कि ऐसे कमजोर कर देगी जो कोई काम का ही ना रहे। उन्होंने बोला ना कि कांग्रेस का जीता जागता समाधि या सबूत रहेगा नरेगा, संसद भवन में बोला उन्होंने, तो वही साबित कर रहे हैं अब सब कमजोर करके। तो किस तरीके से ये बता रहे हैं कि तकनीक आने के बाद इनके जीवन में जो आम लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, गरीब होते हैं, कितना लंबा जो है, कितना बड़ा असर इनकी जिंदगी में हो रहा है।